हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 का चैप्टर 3 और इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझेंगे। इस कहानी को प्रेमचंद जी ने लिखा है, तो आइए देखते हैं। इस कहानी का शीर्षक है नादान दोस्त। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। कार्निस जो होता है वो दीवार का नुकीला भाग होता है। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी। निकी केशव और श्यामा के घर में जो है चिड़िया ने अंडे दिए थे, तो उनको देखने के लिए वो बहुत बहुत ज़्यादा खुश रहते थे और खाने पीने की भी उनको चिंता नहीं रहती थी। और दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे, जैसे अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। उनके मन में सवाल तो होते आते थे, लेकिन क्या होता था कि उनका आंसर कोई देने वाला नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। कैसे तसल्ली देते थे? देखिए, श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा फिर कहती, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि वो क्या खिलाएगी। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर उड़ते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। अब उन लोगों ने क्या सोचा कि बच्चे निकल गए होंगे, अब क्या खाएंगे। क्या सोचने लगे कि चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। यानी वे लोग क्या सोचने लगे कि हो सकता हो चिड़िया जो है अपने जो है इन बच्चों का कैसे ख्याल रखेगी, क्योंकि इसके बच्चे 3 हैं, तो कहाँ से वो लाएगी अनाज, कहाँ से दाना लाएगी, खिलाएगी। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा ना। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी। मतलब उन दोनों ने हल तो निकाल लिया कि उसको दाना रख देंगे तो वो खा लेगी, लेकिन फिर क्या समस्या हो गई कि श्यामा ने पूछा कि भैया उसको तो धूप भी लगेगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। बोला, ज़रूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है। तो दोनों फिर सोचने लगे कि सही बात है, बेचारों बच्चों को तो धूप लग रही होगी। फिर क्या हुआ, उन लोगों ने कुछ फैसला किया। क्या फैसला किया? आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसलों के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़ी सी चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया कि छत बना देंगे और पानी की प्याली रख देंगे, उसमें चावल रख देंगे। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आया? ये सब तो काम हो गया, लेकिन अब समस्या क्या हुई कि चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे, ये भी समस्या हो गई। केशव बड़ी देर तक इस उधेड़-बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना। उसने उस समस्या का क्या हल निकाला कि उसने टोकरी मंगा ली और कहा चुपके से लाना, अम्मा जी को ना पता चले। श्यामा ने कहा, वह तो बीच से फटी हुई है,
उसमें से धूप न जाएगी। तो केशव क्या कहा, केशव ने झुंझला कर कहा, यानी गुस्से में कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकाल लूँगा, यानी कोई ना कोई अच्छी तरकीब निकाल लूँगा। श्यामा दौड़ कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज़ ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिका कर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितनी चालाक हैं। यानी कि क्या हुआ, केशव ने उनके मुश्किल का हल निकाल लिया कि उसने क्या किया, छाँव के लिए टोकरी रख दी। फिर जब श्यामा ने देखा कि अरे वाह, भैया ने तो मेरे छाँ कर दी है, तो उसने क्या सोचा कि भैया तो मेरे सही में बहुत ही चालाक है, बहुत अक्ल है मेरे भैया के पास। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, आंखें बंद किए, मौके का इंतज़ार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगीं। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। यानी कि दोनों बच्चे जो थे वो अपनी अम्मा का इंतज़ार कर रहे थे कि अम्मा कब सोएं, और जैसे ही अम्मा सोईं वो क्या करने लगे, देखने के लिए कि बच्चे कैसे हैं। लेकिन केशव जो था वो बहुत छोटा था, तो उसने उसका भी उपाय कर लिया। क्या उपाय कर लिया कि उसने स्टूल उठा करके लाया और चौकी नहाने की लेकर के आया और उसके ऊपर स्टूल को रख करके देखने लगा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर ना होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पड़ता था, ज़रा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ती थी, या उसी का दिल जानता था। क्या कहा जा रहा है कि जो स्टूल था उसके जो चारों पावे थे वो बराबर नहीं थे, जिससे क्या होता था कि जिस तरफ उसका दबाव ज़्यादा पड़ता उस तरफ झुक जाता। तो केशव को हर बार लगता था कि अरे कहीं गिर ना जाए, अगर गिरेगा तो बहुत चोट लगेगा। फिर क्या करता, वो दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ में डांटता, अच्छी तरह पकड़, वरना उतर कर बहुत मारूंगा। क्या कहता कि ढंग से पकड़ो वरना मैं बहुत मारूंगा अगर चोट लग गई। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। वो सुनती तो थी कि उसका भाई कह रहा है ढंग से पकड़ो, लेकिन फिर क्या होता था, कुछ देर बाद उसका ध्यान जो था वो अंडों की ओर चला जाता और वो भूल जाती कि वो स्टूल पकड़े हुए, और उसकी पकड़ क्या हो जाती थी, ढीली हो जाती थी। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियाँ उड़ गईं। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। जैसे ही जब केशव ऊपर चढ़ता है तो जो चिड़िया होती हैं, जो उसकी माँ होती है बच्चों की, वो उड़ जाती है। तो वो क्या देखता है कि जो अंडे हैं वो तिनकों पर रखे हुए हैं, और उसने जो पेड़ों पर घोंसला देखा था वैसा घोंसला भी नहीं है। तो श्यामा ने नीचे से पूछा, क्या बच्चे हैं भैया। तभी जो श्यामा होती पूछती कि भैया कितने बच्चे हैं। तो केशव क्या कहता है, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले हैं। श्यामा फिर कहती है, ज़रा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव कहता है, दिखा दूंगा, पहले ज़रा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूँ। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। यानी वो क्या सोच रहे थे कि जो अंडे हैं वो तिनके पर हैं, तो उनको चोट लग रही होगी, तो जा रहे हैं हम कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े ले आ रहे हैं, जिसको बिछा देंगे तो उनको चोट नहीं लगेगी। फिर क्या होता है, श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लेकर आती है। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले ज़रा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। लेकिन केशव ने क्या कहा, केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ।
मैं उतर आऊँ तो तुझे दिखा दूँगा। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से यानी धीरे से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, मतलब बहुत रिक्वेस्ट की, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। लेकिन केशव ने क्या कहा, तू गिर पड़ेगी। श्यामा ने फिर कहा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। फिर केशव ने कहा, ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। यानी कि उसने सांत्वना दे दी कि जो है बच्चे जो है जब निकलेंगे तब हम लोग देखेंगे, तब पालेंगे, अभी नहीं देखना है। दोनों चिड़ियाँ बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव ने फिर कहा, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। फिर श्यामा ने कहा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। केशव ने कहा, और गिर पड़ती तो 4 सरना हो जाते। तो फिर श्यामा कहती है, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। जैसे ही वार्तालाप हो रही थी उसी समय क्या हो रहा था, उनकी माँ आ जाती हैं। कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखें बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए। मैंने कहा था ना कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला, माँ ने गुस्से में पूछा। तो क्या कहती है श्यामा, किवाड़ केशव ने खोला था। लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि श्यामा जो है माँ को बताती नहीं कि किवाड़ किसने खोला। और केशव का दिल कांप रहा होता है। क्यों कांप रहा होता है, क्योंकि कहीं श्यामा कह ना दे। और क्यों कह देगी वो, किस चीज़ का डर था, क्योंकि उसने अंडे तो दिखाए नहीं थे और श्यामा बार बार धमकी भी दे रही थी कि मैं कह दूंगी। तो इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास भी नहीं था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। लेकिन श्यामा ने क्या किया, अपनी माँ को नहीं बताया। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज़ लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। यानी माँ उनको कमरे में ले आई और पंखा डुला करके सुला देती हैं। फिर क्या होता है, 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता ना था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टी पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर ज़ोर से बोली, भैया, अंडे तो नीचे पड़े हैं। बच्चे उड़ गए। क्या होता है, शाम को जब श्यामा की नींद खुलती है तो वो क्या देखती है कि अंडे जो हैं वो नीचे पड़े हुए हैं और उसे लगता है कि बच्चे उड़ गए हैं और अंडे नीचे गिर गए हैं। तो वो अपने भाई को बुलाती है। जैसे केशव सुनता है वो घबरा कर उठता है और दौड़ा हुआ बाहर आता है। क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। उनमें से कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा। तो श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ। उड़ गए भैया। तो श्यामा को तो पता नहीं था। श्यामा ने सोचा कि बच्चे लग रहा है उड़ गए। तो उसने भैया से पूछा कि भैया बच्चे उड़ गए क्या। तो केशव ने करुण स्वर में कहा, यानी केशव का दिल जो था वो भर आया था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि अंडे फूट गए हैं। तो उसने क्या कहा, अंडे तो फूट गए हैं। श्यामा ने फिर कहा, तो बच्चे कहाँ गए, क्योंकि श्यामा को नहीं पता था कि बच्चे जो हैं उसमें से निकले ही नहीं। तो केशव गुस्से में कहता है, तेरे सर में, देखती नहीं अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। यानी केशव ने बताया कि उसमें से बच्चे अभी पैदा ही नहीं हुए। ये देखो पानी जो है वो तो बाहर ही निकल आया। यही पानी जो है 3-4 दिन बाद बच्चे का रूप बन जाता। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा,
तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? इतने में क्या होता है, माँ आ जाती डंडा लेकर के और पूछती कि तुम लोग धूप में क्या कर रहे थे? तो श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूट पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। यानी कि माँ ने क्या कहा कि तुम लोगों ने ज़रूर, माँ को पता चल गया कि इन लोगों ने अंडे छुए हैं, तो उन्होंने पूछा कि तुम लोगों ने ज़रूर अंडे छुए होंगे, इसलिए ये हुआ है। अब तो श्यामा को भैया पर ज़रा भी तरस ना आया। पहली बार तो श्यामा ने छोड़ दिया था, अपने भैया के बारे में नहीं बताया था, लेकिन अब क्या हुआ, उसको तरस नहीं आया। क्यों तरस नहीं आया? क्योंकि उसने सोचा कि उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिए होंगे कि वह नीचे गिर पड़े, इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। इसलिए वो बोली, इन्होंने अंडे को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा, यानी बहुत डर गया था और कुछ नहीं बोल रहा था, चुपचाप खड़ा था। मैंने फिर कहा, तू वहाँ पहुँचा कैसे? तो केशव क्या कहता है, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव ने कहा, तो स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? केशव ने अपनी बहन श्यामा से कहा। तो श्यामा कहती है, तुम ही ने तो कहा था। फिर माँ कहती है, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं? चिड़िया फिर उन्हें नहीं सहती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर पर इसका पाप चढ़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडे को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर ना दिखाई दी। तो देखा आपने इस कहानी को? अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका नाम नादान दोस्त क्यों पड़ा। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो नहीं जानते हैं कि वो जो दोस्ती कर रहे हैं वो चिड़िया के बच्चों पर भारी पड़ेगी। उनको ये नहीं पता होता है कि अगर वो अंडे छू लेंगे तो चिड़िया जो है उन्हें कभी नहीं सहेगी और उन्हें इस तरह से फेंक देगी, है ना। तो हमें भी इस कहानी से सीख लेनी चाहिए। क्या सीख लेनी चाहिए? कि किसी भी कार्य को करने से पहले पूरी तरह से यह निश्चित कर लें कि जो आप कर रहे हैं वह सही है या नहीं। अगर केशव ने भी ये सुनिश्चित कर लिया होता और अपनी माँ से या अपने बड़ों से पूछा होता तो शायद क्या होता, आज उन अंडों की यह हालत नहीं होती ना। तो आशा है कि आपको यह कहानी ज़रूर समझ में आई होगी और आप भी केशव और श्यामा की भांति इस गलती से ज़रूर सबक लेंगे। क्या सबक लेंगे? कि बिना बड़ों की राय के कोई भी काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।